जनाब, अभी हम विभूतिपुर के सौतेला अगर व्यवहार की बात करूं तो बमैया हरलाल के साथ किया गया है। आप जैसे ही दलसिंह सराय और शाहपुर मेन रोड से इसमें एंट्री कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों सौतेला व्यवहार किया गया है। यहाँ पे जैसे ही हमारे विभूतिपुर के एक समाज सेवी हैं और अपनी ताकत की आजमाइश इस बार विभूतिपुर में कर रहे हैं कि यहाँ की जनता हमें आशीर्वाद दे, लेकिन आशीर्वाद की जगह यहाँ पे आने के बाद इनको समस्याओं का अंबार लगा दिए हैं। कोई नल जल नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, लेकिन सर भी बखूबी तौर से दिल्ली तौर से उन्होंने वादा किया है कि हम जीते या नहीं, आपकी समस्या हमारी समस्या है और हम पूरा करेंगे। सर, ये कैसे संभव हो पाएगा? कैसे संभव हो पाएगा? मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम इनकी आवाज़ बनने आए हैं। आप देख रहे हैं इतने लोग मुझे सुन रहे हैं। मेरा पहला बार इनके साथ रूबरू हम हो रहे हैं। और जहाँ तक जो समस्या है, देखिए मैं भी तो इस बगल के पंचायत में रहता हूँ और कमोबेश ये समस्या पूरे विभूतिपुर की है, ना कि पूरे बिहार की है। एक तंत्र हमारी सरकारी सिस्टम में ऐसा बैठा हुआ है कि वादा तो बहुत बढ़िया, बात तो बढ़िया बढ़िया, अभी चुनाव आया, माइक रहेगी, जनता रहेगी, वादा तो बहुत होगा, उसका एक्शन कितना होगा वो तो भविष्य के गर्त में है। तो सवाल ये उठता है, सौतेला व्यवहार की बात की आप, अभी मैं सरपंच साहब से मिलने गया, वो भी ये बात कह रहे थे। देखिए, सौतेला व्यवहार जहाँ तक आप कह रहे हैं, पहले ये हरलाल, बमैया हरलाल जो है वो दलसिंह सराय विधानसभा का क्षेत्र था और कोई ना कोई तो विधायक यहाँ से होते रहे हैं। जी जरूर सर। दुर्भाग्य ये इस बात का है कि जो विधायक यहाँ से चुने जाते थे वो कभी लालटेन लेके आते थे, कभी साइकिल पर सवार होकर के आते थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो महतो फैमिली, राम लखन महतो जी का परिवार, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े तो साइकिल था, राजद से लड़े उनके चाचा जो हिंदी मंत्री क्या बने, भारतीय हिंदी, तो वो लालटेन से थे। तो दिक्कत ये है कि सौतेला व्यवहार नहीं, कमोबेश अब सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, पैसे भी ज़्यादा पंप कर रही है पंचायत के अंदर सब चीज़ पे। सवाल ये है कि हमारे लोग, हमारे जो इस सिस्टम के लोग हैं उसको ठीक से होने नहीं देते हैं। मैं अपने तमाम पदाधिकारियों से एक बात हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, आपने बीपीएससी कंप्लीट किया, परीक्षा दिए, पास किए, माँ सरस्वती की कृपा हुई, आप बीडीओ बन गए, सीओ बन गए, कोई कलेक्टर बन गए, कोई एसडीपीओ बन गए, तमाम लोग हैं। ये गांव की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं आपके विकास के इस दौर में, इस युद्ध में आपको देखना चाहती है। तो रिश्वत लेना बंद करें, इनके काम को साकार करें, मेरे से भी सहयोग लें। और मेरा वादा है कि मैं तो कम से कम अपनी मौत को पहले स्वीकार करूंगा। अगर मुझे किसी से 100 रुपये लेने की ज़रूरत पड़ गई तो उससे पहले मैं शरीर त्याग दूंगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, किसी गरीब किसान का कोई उसके हक का पैसा या कोई सरकारी पदाधिकारी मुझे रिश्वत देगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर, बहुत सारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि वादाएं किए लेकिन वादाओं पे खड़े नहीं उतरे। लेकिन अभी रिसेंटली अभी आपने एक वर्ड बोले हैं कि आज 20 जुलाई है और 20 अगस्त से पहले इनको स्वस्थ पानी मिल जाएगा। सर, जो वादा किए वो पूरा नहीं कर पाए और आपने एक बहुत बड़ी चीज़ बोले कि अगर हम वादा नहीं किए तो विभूतिपुर से अपनी दावेदारी हटा। मैं बता दूं, इस योजना को काम करने के लिए, जिस योजना का एस्टिमेट 32 लाख बनता है एक वार्ड को पानी देने के लिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं प्रयोग करके दिखा देता हूं। और जिस क्वालिटी का मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, आपको वो पाइप जब लगेगी तो आप उसका फोटो लेके मीडिया को दिखाइएगा, सरकार को दिखाइएगा कि काम ऐसा होना चाहिए। घटिया स्तर का पाइप लगाया, कोई प्लानिंग नहीं है, बोरिंग का पानी जहां से आना चाहिए आपने कम बोरिंग करके उसको सारे पैसे लूट के सिस्टम के लोगों ने खा लिया। अब सरकार क्या करेगी? सारे लोग वैसे हैं। अब उसमें जो जिन तक लाभ पहुंचना चाहिए, और आपको बोला हूं मैं 20 जुलाई 20 अगस्त, ज़्यादा दिन तो है नहीं, मेरा भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। मैंने इनसे कमिटमेंट लिया, लेबर आपका, पैसा हमारा, और हम सब मिल करके इस टोला को पानी पिलाएंगे। आप आइएगा फिर 20 अगस्त को, जब हम यहाँ पर उसका पानी आपको भी छान के पिलाएंगे। 20 अगस्त याद रखिएगा, कमिटमेंट ये होनी चाहिए। कमिटमेंट क्या सवाल है? सवाल तो और भी है। यहाँ पे बहुत सारी औरतें जो है समस्याओं लेके आ गए, कितनी समस्या यहाँ पे होती है और आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम में ही विकलांगता है सर, जिसको सिस्टम चला रही है। अभी देख सकते हैं, अभी कल परसों ही हमारे समस्तीपुर की एक महिला दरोगा 20,000 रुपये घूस लेते पकड़ी गई। अब वो दूसरों को पकड़ के जेल कर दी है और आज समस्या ये हो गया कि वो खुद जेल जा रही है। कल वो भी निगरानी विभाग में चली जाएगी तो जिसने पकड़ा है उसको अरेस्ट कर लेगी। सर, सारा सिस्टम ही विकलांग हो गया है। देखिए, इसके पीछे ये बड़ा एक लंबा बहस का मुद्दा है। सफाई चल रही है तभी तो वो पकड़ी गई है।
भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार सीरियस है, तभी तो निगरानी विभाग आके छापा मार के उनको अरेस्ट कर लिया। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि एक दिन में तो ये हो नहीं सकता। ये जो परिपाटी 70-75 साल से चला आ रहा है, उस जमाने में भी मुखिया हुआ करते थे जी। उनका अपना स्तर था, मट्टी भरवाते थे, उसी में कमीशन खाते थे। आज जो स्तर है उस स्तर पर वो मेरा कहना नहीं तो सब मुखिया जी हमसे गुस्सा हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि राजनेताओं ने जनप्रतिनिधि बन के सेवा की जगह इसको स्वरोजगार का साधन मान लिया है। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर को रिश्वत लेना पड़े तो आप सोच सकते हैं दुनिया से कौन सा ऐसा जगह है जहां से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को रिश्वत ना मिले। मिल ही सकता है। लेकिन सिस्टम में अगर एक व्यक्ति सही बैठ गया तो 75 साल के इतिहास को कुरेद के ला रहा है। और दोषियों को आपको पता होगा, गांधी फैमिली का जो दामाद है बाढ़रा, उसकी सारी संपत्ति कुर्क हुई है। तो क्या लगता है सरकार भ्रष्टाचार पे काम नहीं कर रही है? और आपको क्या लगता है कि मैं यहां आ जाऊंगा तो भ्रष्टाचार को बढ़ने दूंगा? या तो सरकारी पदाधिकारी अपना ट्रांसफर करा लेगा या फिर यहां काम करेगा तो जैसे मैं चाहूंगा वैसे काम करेगा। उसके लिए मेरी शुद्धता होनी चाहिए। अगर मैं मिड डे मील का बच्चे के निवाले का पैसा खाऊंगा, आंगनवाड़ी सेविका के वो सीडीपीओ को पैसा पहुंचाएगी और मैं टैक्स बांधूंगा, तो क्या लोग मेरी इज्जत करेंगे? आज देखिए, मैंने कुछ किया नहीं है लेकिन लोगों ने हमारे समर्थन में तालियां। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र होना चाहिए। इसको निकाल के लेके जाना, ये लड़ाई मेरी है। मैं एक प्रयोगशाला में आया हूं प्रयोग करने के लिए, देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ की जो जनता है उनसे मैं चाहता हूँ कि अपने बगल के बेटा को, यहाँ के गांव के बगल के लोगों को कितना समर्थन दे रहे हैं। सर, जैसे वादा किए हैं वो चुनाव से पहले वादा पूरा करेंगे। आप लोग को क्या लगता है, ऐसे विधायक बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। आप लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं? पूरा साथ देंगे। 100 में 120। कितना? 100 में 120 आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ। ये देख लीजिए, पूरा बमैया पे यह जितना भीड़ लगी हुई है, ये तालियों से समर्थन दिए हैं। जनाब, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। एक गांव के बेटा और बगल के बेटा को बैठा के समस्या सुलझाना, और समस्या जब सुलझ गई तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी हौसलों को बढ़ाना। मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।